हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कोर के बारे में बताया गया था और कोर और सेल टाइप कोर और कोर टाइप कोर में जो डिफरेंस होता है उसको आपको बता दिया गया। ठीक है, कुछ चीज़ें और बाकी हैं, अभी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, वाइंडिंग्स वगैरह बाकी हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ टॉपिक और पहले है, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कूलिंग होता है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जो कोर होता है मतलब कौन से कोर का कूलिंग अच्छा होता है और उसका कारण क्या है अच्छा होने का। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो कोर टाइप होता है, कोर टाइप के बेटर कूलिंग होती है, जबकि सेल टाइप की बेटर कूलिंग नहीं होती है। समझ में आया? कोर टाइप में जो वाइंडिंग होती है, देखिए कोर टाइप में जो वाइंडिंग होती है, जैसे हमारा एक कोर टाइप है, ये हमारा क्या है, कोर टाइप है। ठीक है, ये कोर टाइप है, हमारा क्या है, कोर टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंडिंग किसको घेरा हुआ है, कोर को घेरा, अर्थात कोर के ऊपर बाइंडिंग है। यहाँ पर क्या है, कोर के ऊपर बाइंडिंग है, इसलिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग की कूलिंग बहुत ही बेटर हो जाती है। समझ में आया? यहाँ पे भी देखिए बाइंडिंग जो है कोर के ऊपर है, यहाँ पे भी देखिए बाइंडिंग जो है कोर के ऊपर है। तो इसके ऊपर होने की वजह से जो है उसकी जो कूलिंग है बहुत अच्छी हो जाती है। आयल सबसे पहले आकर के बाइंडिंग को टच करता है, जिसकी वजह से उसकी कूलिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, जबकि सेल टाइप में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर बाइंडिंग कोर को घेरती है, इसलिए बाइंडिंग की कूलिंग अच्छी होती है। समझ में आया? और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर बाइंडिंग को घेरता है, इसलिए वहाँ पर कोर की कूलिंग अच्छी होती है, बाइंडिंग की कूलिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब अगर सेल की बात करें, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर का कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर कोर को कौन घेर रहा है, वाइंडिंग घेर रही है। यहाँ पर कोर को कौन घेर रहा है, वाइंडिंग घेर रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल टाइप है। तो यहाँ पर देखिए वाइंडिंग को हम कहाँ पर रखेंगे, बीच में रखेंगे। यहाँ पर वाइंडिंग को कहाँ पर रखेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कोर है, ये कोर किसको घेर रहा है, वाइंडिंग को घेर रहा है। वैसे तो मैं बहुत कम बनाया हूँ, ये पूरा एकदम भरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो विंडो है ना, ये विंडो दिखाई दे रहा है, पूरा वाइंडिंग और इंसुलेशन से क्या होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोर वाइंडिंग को क्या करेगा, एकदम घेरेगा चारों तरफ से। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आयल पहले किसके संपर्क में आएगा, कोर के संपर्क में आएगा। आयल पहले किसके संपर्क में आएगा, कोर के संपर्क में आएगा। इस वजह से यहाँ पर कोर की कूलिंग क्या होती है, अच्छी होती है। समझ में आया? कोर की कूलिंग क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो अब बाइंडिंग की कूलिंग बेटर नहीं होती है, कोर की कूलिंग अच्छी होती है, जबकि कोर टाइप में वाइंडिंग की कूलिंग बेटर होती है और कोर की कूलिंग जो है बेटर नहीं होती है। लेकिन हम वाइंडिंग को लेकर चलते हैं, क्योंकि वाइंडिंग पर ही लोड होता है। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन होती है, वाइंडिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्म वाइंडिंग होती है, तो इसलिए कूलिंग को हम वाइंडिंग से रिलेट करेंगे। समझ में आया? तो वाइंडिंग की कूलिंग सबसे अच्छी कोर टाइप में होती है और कोर की कूलिंग सबसे अच्छी जो है सेल टाइप में होती है। सेल टाइप में वाइंडिंग की कूलिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जिससे कोर टाइप में बेटर कूलिंग वाइंडिंग की होती है, क्योंकि वाइंडिंग कोर के ऊपर लगी होती है, जबकि सेल टाइप में कोर की कूलिंग अच्छी होती है, क्योंकि कोर वाइंडिंग को क्या करता है, घेरता है। अर्थात सेल टाइप में वाइंडिंग की कूलिंग बेटर नहीं होती है। ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया होगा आपका कि सेल टाइप और कोर टाइप में किसकी कूलिंग अच्छी होती है, और अच्छी होती है तो क्यों अच्छी होती है, ये चीज़ ध्यान देना है। जो चीज़ ऊपर होगी उसको आयल सबसे पहले टच करेगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आयल जो है, ट्रांसफार्मर आयल यूज किया जाता है कूलिंग के लिए। ट्रांसफार्मर आयल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इतना आपको दिमाग में अपने रखना है। अब उसके बाद क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। जो कोर होता है उसका क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। समझ में आया? क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोर है, अभी हमने कोर बनाया, ये हमारा क्या है, कोर है, ये क्या हो गया, कोर हो गया। ठीक है, हमारा कोर हो गया। जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, कंडक्टर,
मैं अभी कोर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं केवल कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर को ऐसे काट देंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यही कहलाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार कोर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जैसे कोर का ये लिम्ब है, अगर इसे हम क्या कर दें, बीच से ऐसे काट दें, बीच से ऐसे क्या कर दें, काट दें, तो अगर हम काट दें तो इस कंडीशन में इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसके ऊपर जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिखाई देगा, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो कोर होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक रेक्टेंगुलर होता है और एक आपका क्या होता है, स्क्वायर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दो ही टाइप का हो, कई टाइप के हो सकते हैं। एक सर्कुलर होता है, एक रेक्टेंगुलर हो सकता है और एक स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के बारे में देखेंगे क्योंकि बुकों में इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि रेक्टेंगुलर केस में जो है हमारा कोर मटेरियल ज़्यादा लगता है। कोर मटेरियल ज़्यादा लगेगा, जब उस पर बाइंडिंग की जाएगी तो उस पर तार भी ज़्यादा लगेगा। तो जब कोर मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस भी ज़्यादा होगा। कॉपर वाइंडिंग जब ज़्यादा लगेगी तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पावर लॉस होगा और उस कंडीशन में क्या होगा, इफ़िशेंसी डाउन हो जाएगी और कास्ट भी काफ़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई मटेरियल ज़्यादा लगेंगे तो कास्ट ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए कोर को हम इस प्रकार, कोर के क्रॉस सेक्शन को हम इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि ओवरऑल मटेरियल क्या लगे, कम लगे, चाहे वो कॉपर मटेरियल हो, चाहे कोर में सिलिकॉन स्टील का जो मटेरियल लग रहा है वो मटेरियल हो, ठीक है। तो कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन, अगर सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और एक सर्कुलर कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग सेम है, तो किस में कम मटेरियल लगेंगे, तो सर्कुलर वाले में कम लगेंगे, जबकि रेक्टेंगुलर वाले में क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। अब कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है, ये हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। एक कोर का कैसा क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर, अब हमें कोर का क्रॉस सेक्शन कैसा बनाना है, सर्कुलर बनाना है, तो हम सर्किल एक खींचते हैं, ऐसे हम सर्किल क्या कर देंगे, खींच देंगे। हालांकि सर्किल उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एकदम सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर हम क्रॉस सेक्शन को कैसा बना दें, सर्कुलर बना दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए कितना मटेरियल की बचत हो रही है। यहाँ पर देखिए इतना मटेरियल की बचत हुई कि नहीं, ये वाला देखिए जो मटेरियल है इतना बचा कि नहीं, कोर में इतना मटेरियल बच गया, देख लीजिए इतना मटेरियल क्या हो गया, बच गया। तो सिंपल सी बात है, अगर इतना मटेरियल बच रहा है तो बहुत मटेरियल बच रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम क्रॉस सेक्शन को सर्कुलर बनाएंगे रेक्टेंगुलर की अपेक्षा, तो कोर मटेरियल की क्या होगी, बचत होगी। उसी प्रकार वाइंडिंग को लपेटेंगे, जब देखिए बाइंडिंग को लपेटेंगे तो वाइंडिंग रेक्टेंगुलर पे क्या, बाइंडिंग में रेक्टेंगुलर पे तार ज़्यादा लगेंगे, जबकि सर्कुलर पे तार क्या होंगे, कम लगेंगे। आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से अपने दिमाग में पिक्चर बनाइए कि अगर रेक्टेंगुलर होगा तो वहाँ पर किनारे किनारे पे ज़्यादा तार लगेंगे, ठीक है, किनारे किनारे पे ज़्यादा तार लगेंगे, यहाँ पे मटेरियल भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद जब सर्कुलर बनाएंगे तो वहाँ पर उस कंडीशन में कोर मटेरियल भी कम होगा, और दूसरी बात क्या है, जो कॉपर वायर उसके ऊपर लपेटा जाएगा उसकी भी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्या काम करते हैं, सर्कुलर कोर डिजाइन करते हैं। तो सर्कुलर कोर किसके लिए डिजाइन करते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर के लिए। बड़े ट्रांसफार्मर के लिए सर्कुलर कोर डिजाइन करते हैं, क्योंकि बड़ा ट्रांसफार्मर होगा, ज़्यादा पावर का ट्रांसफार्मर होगा, तो ज़्यादा मटेरियल लगेंगे, तो उस समय भाई अब बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उसकी लिफ्टिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होंगी, क्रिएट होंगी। तो इस वजह से जो है हमें जब बड़े ट्रांसफार्मर को हम डिजाइन करते हैं तो हम कोर के क्रॉस सेक्शन को क्या रखते हैं, सर्कुलर रखते हैं। सर्कुलर रखने से क्या हो जाता है, कोर मटेरियल की बचत हो जाती है, साथ में वाइंडिंग में कॉपर वायर की बचत हो जाती है, इंसुलेशन की बचत हो जाती है, और साथ ही साथ जो है जब सारी चीज़ों की बचत हो जाती है तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है, और ट्रांसफार्मर हमारा थोड़ा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, और लिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ में आया।
और दूसरी बात क्या है, उसकी इफ़िशेंसी वगैरह तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं सब, जैसे इफ़िशेंसी हो गया, पावर लॉस हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है ट्रांसफार्मर होता है, उसके बड़े ट्रांसफार्मर का जो क्रॉस सेक्शन रखते हैं कोर का, वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। और जो स्मॉल ट्रांसफार्मर होता है, स्मॉल ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर रखते हैं। समझ में आया? तो इतना अपने अपने दिमाग में क्या करना है, रखना है। यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कोर क्रॉस सेक्शन, तो स्मॉलर ट्रांसफार्मर के लिए कोर का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। स्मॉलर ट्रांसफार्मर के लिए कोर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तथा बड़े ट्रांसफार्मर में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज किया जाता है। बड़े ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज किया जाता है, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, कम होता है, इससे वॉल्यूम कम हो जाता है, इससे मटेरियल की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। अब देखिए मटेरियल के, देखिए कोर मटेरियल क्या होता है। अब जब सर्कुलर यूज करने से क्या होगा, सर्कुलर यूज करने से एरिया कम हो जाएगा। देखिए रेक्टेंगुलर एरिया की बात करें तो रेक्टेंगुलर की अपेक्षा सर्कुलर का एरिया कम हो जाएगा, तो सर्कुलर का जो है वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारा जो ईडी करंट लॉस होता है, पीई एंड हिस्टेरेसिस लॉस, ये हमारा ईडी करंट लॉस है और ये क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस। ये दोनों वॉल्यूम के समानुपाती होते हैं। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोर, समझ में आया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कोर, ठीक है। तो वॉल्यूम सोचिए, अब क्या है, जब सर्कुलर रहेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा, तो ईडी करंट लॉस कम होगा, तो लॉसेस भी क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ तो ऊपर अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, देखिए कोर मटेरियल की क्या होती है, बचत होती है। यहाँ पर लिखा गया है ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस सीधा किसके समानुपाती होते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अर्थात कोर लॉस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोर लॉस जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर यूज करने से, देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर यूज करने से कोर मटेरियल तथा कॉपर वायर दोनों की क्या होती है, बचत होती है। समझ में आया? कोर मटेरियल तथा कॉपर वायर दोनों की क्या होती है, बचत होती है। कोर मटेरियल के बचत होने से ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस ये दोनों कम होंगे, और जब कॉपर वायर की बचत होगी तो उस कंडीशन में I2R लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फलस्वरूप मतलब लॉसेस कम हो जाएंगे और इफ़िशेंसी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इफ़िशेंसी बढ़ने का मतलब है कि आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में प्रत्येक लेमिनेशन अलग अलग साइज की होती हैं, ठीक है, इसलिए इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है, अधिक होता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और आइडियली क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर नहीं बनाया जा सकता। आइडियली जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर नहीं बनाया जा सकता। जैसे एकदम सर्कुलर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। तो ऐसा इम्पॉसिबल है बनाना, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एकदम आइडियल के नज़दीक हम लोग बना सके, कोशिश करते हैं। इसीलिए कोर को स्टेप में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। 2 स्टेप कोर, 3 स्टेप कोर, 4 स्टेप कोर, ऐसे कोर को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। और लगभग हम लोग कहाँ तक जाते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तक पहुँच जाते हैं, वो भी लगभग पहुँचते हैं, पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा कोर है, क्या है, कोर है। तो कोर में आपका क्या है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो कोर के ऊपर सबसे पहले क्या लगाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, इंसुलेशन लगाएंगे, ठीक है। इंसुलेशन के बाद फिर क्या लगाएंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाएंगे। फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर फिर इंसुलेशन लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, इंसुलेशन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है। तो कोर के नज़दीक हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग रखी जाती है। कोर के बाद जो है इंसुलेशन, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर ऐसे क्या किया जाता है, क्रम से लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।